जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, आका उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, आका बदन में है जा तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, हुकूमत कुल, वलायत कुल, इमारत कुल, सियादत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, और तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, और जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मीनन, ये अमनो आमा तुम्हारे लिए, ओ कलीमो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहा तुम्हारे लिए, और इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए, ओ साबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबा तुम्हारे लिए, तुम्हारे नारे तकबीर। वलियों की जिंदगी है पसीना हुसैन का, जुल्मो सितम की मौत है जीना हुसैन का, और कह दो यजीदियों से अपने वो दिन गिने, इस वक्त चल रहा है महीना हुसैन का, इस वक्त चल रहा है महीना हुसैन का। एक रिवायत के मुताबिक 3 शाबानुल मुअज्जम और एक रिवायत के मुताबिक 5 शाबानुल मुअज्जम सन 4 हिजरी को खातूने जन्नत के यहाँ पर लोगों एक बच्चे की पैदाइश होती है, उसी बच्चे को इमाम आली मकाम के नाम से जाना जाता है, उसी बच्चे को इमाम हुसैन के नाम से जाना जाता है। इमाम आली मकाम की पैदाइश हुई, मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लाए, अपने बाजुए अक़दस में लिया, अपना लुआबे दहन इमाम आली मकाम के मुंह में डाला है, और आपका नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम पर शब्बीर रखा है, जो सुरियानी जबान का लफ्ज़ है जिसका माना हुसैन आता है, इसलिए इमाम आली मकाम को शब्बीर भी कहा जाता है। और मुस्तफ़ा करीम ने आपकी विलादत के 7वें दिन अपने नवासे की जानिब से आपने अकीका फरमाया है, लेकिन कुछ लोग कह दिया करते हैं कि इमाम आली मकाम जो करबला के मैदान में गए थे, इमाम हुसैन जो करबला के मैदान में गए थे, वो शोहरत के लिए गए थे, वो हुकूमत के लिए गए थे, वो खिलाफत के लिए गए थे, वो तो अमरे खिलाफत का मुआमला था, मुअम्मा था। लेकिन मेरे भाइयों, सिरसी के खुश अकीदा सुन्नी जन्नती हुसैनी को मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि हुसैन जो करबला के मैदान में गए थे, अल्लाह की कसम वो शोहरत के लिए नहीं गए थे, वो मर्तबे के लिए नहीं गए थे, वो हुकूमत के लिए नहीं गए थे, वो मनसब के लिए नहीं गए थे। बतलाओ तो सही, उसको और मर्तबे की क्या जरूरत होगी जिसका जिक्र कुरान में मौजूद हो, जिसके बारे में रब फरमाता हो, उल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब आप फरमा दीजिएगा, मैंने तुम तक दीन की तालीम पहुंचाई है, मजहब की तालीम पहुंचाई है, कुरान जैसी अजीम किताब तुम तक पहुंचाई है, उस पर कुछ उजरत दिरहमो दनारीर तुमसे तलब नहीं करता हूँ, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय अपने कराबतदारों की मोहब्बत के। अमा बतलाओ तो सही, कराबतदारों से अगर ये हुसैन मुराद नहीं है तो और कौन लोग मुराद है? अगर कराबतदारों से ये हुसैन के घर वाले मुराद नहीं है तो बतलाओ तो सही और कौन लोग मुराद हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाता हो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। बेशक अल्लाह तो यही चाहता है, ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी के अहले बैत, तुमसे गंदगी को दूर फरमा के तुमको खूब साफ सुथरा फरमाते। बताओ अहले बैत से और कौन लोग मुराद हैं? यही हुसैन वाले हैं, यही तो करबला वाले हैं, यही तो नबी के घर वाले हैं जिसके बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हो, अल हसन वल हुसैन इस्मानी मिन अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये जन्नती नामों में से 2 नाम है जिसके बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हो, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार है। और इस हदीस पर मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, कितना बड़ा जुमला आका करीम ने ये इरशाद फरमाया है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सिर्फ जवानों के नहीं, आप देखिए
देखिएगा जन्नत के अंदर आदम की उम्मत भी होगी, जन्नत के अंदर नूह की उम्मत भी होगी, जन्नत के अंदर इब्राहिम की उम्मत भी होगी, जन्नत के अंदर इस्माइल की उम्मत भी होगी, जन्नत के अंदर ज़करिया की उम्मत भी होगी, जन्नत के अंदर यहया अलैहिस्सलाम की उम्मत भी होगी, जन्नत के अंदर मूसा और ईसा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, इन तमाम अंबिया की उम्मतें होंगी। और आप उलमा से मसला बयान करें, कोई भी जवानी के अलावा जन्नत में नहीं जाएगा। बूढ़ा इंतकाल कर जाए जन्नत में जवान जाएगा, बच्चा इंतकाल कर जाए जन्नत में जवान होकर के जाएगा। तो पता चला, साबित ये हुआ, चाहे नबी किसी का हो, उम्मती किसी का हो, जिसको जन्नत में जाना होगा उसको हुसैन की सरदारी को, उसको हुसैन के सरदार होने को तस्लीम करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हदीस के जो उलमा, हदीस के जो जुमले होते हैं उनको कहा जाता है जामे, जो कलमे कहा जाता है वही होते हैं मा कल्ला दल्ला, अल्फाज कम। हुजूर ने सिर्फ फरमा दिया कि हुसैन व हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, तमाम अंबिया की उम्मतें जन्नत में जाएंगी और सब जवान होकर के जाएंगे। तो पता चला हुसैन सिर्फ उम्मते मुहम्मदिया के जवानों के सरदार नहीं जन्नती, बल्कि तमाम अंबिया की उम्मत जो होंगी उन तमाम के सरदार इमाम आली मकाम है। और जिसको हुसैन की सरदारी, जिसको हसन की सरदारी पसंद होगी, कबूल होगी, वही जन्नत के अंदर जाएगा। बात आगे बढ़ाते चले, अम्मा लोगों बतलाओ तो सही यार, उसको और शोहरत की क्या ज़रूरत होगी, जिसके बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हो हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, लोगों उसको और मनसब की क्या जरूरत होगी। मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी के अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे हो, हुसैन अगर आ जाए मुस्तफ़ा खुतबे को छोड़ दे, मुस्तफ़ा खुतबे को तर्क फरमा दे, हुसैन को अपने सीने से लगा ले। लोगों बतलाओ तो सही उसको और मर्तबे की क्या जरूरत होगी। मुस्तफ़ा हालत नमाज में हो, हुसैन पुश्त पर सवार हो जाए, हुसैन पीठ पर सवार हो जाए, मुस्तफ़ा सजदे को लंबा कर दे, मुस्तफ़ा सजदे को तवील कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन बतलाओ तो सही मेरे इमाम को और मनसब की क्या जरूरत होगी और हुकूमत की क्या जरूरत होगी। अगर हुसैन लिबास के लिए जिद कर दे तो जिब्राइल जैसा फरिश्ता, वो फरिश्तों का सरदार हुसैन का जन्नती लिबास लेकर के आ जाए। अगर फातिमा घर के काम काज में मसरूफ हो, मशगूल हो, उनकी तशगील घर के काम काज में हो, अल्लाह अकबर कबीरा, हुसैन का झूला झुलाने के लिए फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन तशरीफ ले आता हो, तो बतलाओ तो सही उसको और शोहरत की क्या जरूरत है, उसको और मनसब की क्या जरूरत है, उसको और मर्तबे की क्या जरूरत है। तो सुनो लोगों, मैं बतलाना चाहता हूँ, हुसैन जो करबला के मैदान में गए थे वो शोहरत के लिए नहीं। जब 5 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी को खातून जन्नत के यहाँ पर आपकी पैदाइश हुई है, जिब्राइल अमीन मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके यहाँ पर जो नवासत तशरीफ लाया है इसको एक सख्त इम्तिहान देना होगा, इसको एक बड़ा मुश्किल इम्तिहान देना होगा, मसाइब आलाम से इसको सामना करना होगा, मसाइब आलाम को बर्दाश्त करना होगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, जिब्राइल मुझको इस्लाम बहुत प्यारा है, मुझको कुरान बहुत प्यारा है, मेरा शहजादा मेरा नवासा सब्र व इस्तिकामत से काम लेता रहेगा। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो बड़ा सख्त इम्तिहान होगा, वो बहुत मुश्किल इम्तिहान होगा, जिसका सेंटर करबला होगा, जिसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा। एक तमसील बयान करके आपके बातों, आपके ज़हनों के बात मैं करीब करना चाहता हूँ। लोगों, आज हमारे आपके यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होने के बाद जवानी का परवान चढ़ते हैं, पर चढ़ने के बाद किसी का बच्चा बीए करता है, किसी का बच्चा बीएससी करता है, किसी का बच्चा बीकॉम करता है, और आला तालीम हासिल करने के लिए, मयारी तालीम हासिल करने के लिए अच्छे अच्छे स्कूलों की जानिब रुख किया जाता है, कॉलेजेस की जानिब रुख किया जाता है, यूनिवर्सिटीज की जानिब रुख किया जाता है। किसी का बच्चा यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया करता है, कोई एमबीबीएस की डिग्री हासिल करना चाहता है। बाप को पता
है अगर मेरा बच्चा अच्छी तालीम हासिल करेगा, एजुकेशन हासिल करेगा, एजुकेटेड बनेगा, तो उसको इम्तिहान में देना होगा, एग्जाम को क्वालिफाई भी करना होगा। बाप आता है मुफ्ती आलम रजा खान नूरी, मेरे बेटे के लिए दुआएं कीजिएगा, अल्लाह मेरे बेटे को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। माँ दुआ कर रही है, भाई दुआ कर रहा है। अब बिला तशबीह और तमसील बात समझते चले, जब 5 शाबानुल मुअज्जम को इमाम आली मकाम की पैदाइश हो गई है, जिब्राइल अर्ज करने लगे हैं, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिब्राइल इस्लाम बहुत प्यारा है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उनके बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, उनके खानदान वालों पर नहरे फुरात का पानी बंद कर दिया जाएगा। मुस्तफ़ा फरमाते जिब्राइल इस्लाम इससे ज्यादा प्यारा है, अर्ज करते हैं आका उनके 19 साल भतीजे कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, 18 साल बेटे को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरा हुसैन सब्र से काम लेता रहेगा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी पर बस नहीं किया जाएगा, उनके भाई अब्बास के पास वो को कलम कर दिया जाएगा, 6 माह के शीरख्वार बच्चे को भी नहीं छोड़ा जाएगा, 7 साल की नन्ही सकीना के गालों पर तमाचे लगाए जाएंगे, उनके कानों से बालियां खींच ली जाएंगी, अहले बैत नबुव्वत की उन पाक औरतों के सरों से दुपट्टों को चादरों को उतार लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा, नंगे सर कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिब्राइल इस्लाम इससे ज्यादा प्यारा है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपके शहजादे को भी शहीद कर दिया जाएगा, और इसी पर बस नहीं किया जाएगा, शोहदाए करबला के लाशें पड़े हुए होंगे, उन लाशों से कपड़े उतार लिए जाएंगे, अरे उनकी कोई नमाज़े जनाज़ा क्या अदा करने वाला होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और मोतबर किताबों में मिलता है अगर 11 मुहर्रमुल हराम को कबीले बनी असद के लोग उन नबी के घर वालों के अहले बैत इकराम की नमाज जनाजा अदा नहीं करते तो अल्लाह की कसम कोई नमाज जनाजा तक अदा करने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अरे जिब्राइल ये तो तुम एक खानदान की बात करते हो, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे शहजादे मेरे नवासे हुसैन को ऐसे सैकड़ों खानदान भी अता करेगा तो हुसैन उन सब की खातिर उन सब को इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए कुर्बान तो कर सकता है, लेकिन दीन इस्लाम पर आंच नहीं आने दे सकता है। अब बात मैं मुकम्मल करने चला हूँ। माँ फातिमा आती हैं, बेटा हुसैन ये तेरी माँ फातिमा है, मेरे बाबा मुस्तफ़ा तेरे नाना मुस्तफ़ा ने इस इस्लाम की खातिर लोगों ने उनको पागल कहा है, लोगों ने उनको मजनू कहा है, लोगों ने उनको दीवाना कहा है। बेटा हुसैन मेरे बाबा आपके नाना जब नमाज अदा किया करते थे लोग अपने ज़िबह किए हुए ऊँट की ओछड़ियाँ उनकी पुश्त पर पीठ पर रख दिया करते थे, रस्सी का फंदा बनाकर इस तरीके से ढाला करते थे, उनका दम घुटने लगता था। लेकिन मेरे पापा आपके नाना मुस्तफ़ा ने इस इस्लाम की खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया है। बेटा हुसैन अगर वाकई तेरी रगों के अंदर फातिमी दूध है, हैदरी खून है तो वो ज़रूर जोश मारेगा, वो उबाल पैदा करेगा। अब बाबा हैदर पोषण दे रहे हैं, बेटा देख हुसैन ये तेरा बाप अली है। अली जब दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हारे नाना मुस्तफ़ा आया करते थे तो अली तन्हे तन्हा लड़ जाया करता था, अपनी जान की परवाह नहीं किया करता था। अल्लाह अल्लाह अब नाना मुस्तफ़ा ट्यूशन दे रहे हैं, बेटा हुसैन ये तेरा तुम्हारे नाना मुस्तफ़ा है। बेटा हुसैन इस इस्लाम की खातिर, इस दीन की खातिर लोगों ने मुझको मजनू कहा है, लोगों ने पागल कहा है, लोगों ने दीवाना कहा है। बेटा हुसैन लोगों ने ताइफ के मैदान में तो इतना पत्थर मारा था, इतना पत्थर मारा था, नालान हाय मुबारका खून से आलूदा हो गई थी। मैं थक करके बाग में जा करके बैठ गया था। अर्ज करते हैं नाना मुस्तफ़ा आप तो
खानदान की बात करते हैं। मुस्तफ़ा करीम समझा रहे हैं बेटा हुसैन ज़माना कहेगा, नाना ने वादा किया था, नवासे ने उसको तोड़ दिया। नाना ने जिस दीन को फैलाया था नवासा उसको बचा नहीं सका, नवासा उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका। बेटा हुसैन तुमको सब्र से काम लेना है। अर्ज़ करते हैं नाना मुस्तफ़ा ये तो 3 दिन की प्यास की बात है, अगर इस इस्लाम की खातिर, इस दीन मतीन की खातिर हुसैन को अगर 3 साल भी भूखा प्यासा रहना पड़ा तो हुसैन वो तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपके दीन पर आँच नहीं आए। इसलिए हुसैन जो करबल के मैदान में गए थे वो अपने बच्चों को बचाने के लिए नहीं, अपने ख़ानदान को बचाने के लिए नहीं, अपने कुनबे वालों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपना और अपने ख़ानदान का लहू कुर्बान करके इमाम हुसैन जो करबल के मैदान में गए थे वो इस्लाम के शजरे तैयबा को बचाने के लिए गए थे, वो इस्लाम को बचाने के लिए गए थे। इसलिए कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और हमसे ना पूछिए कि क्या क्या हुसैन है, सरदार खुल्द ज़ीनते काबा हुसैन है, छक्के छुड़ा दिए हैं मैदान जंग में। भूल के ना कहना कि हारा हुसैन है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सभी हज़रात कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।